नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल बिहार में माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक बयान ऐसा दिया जिसको लेकर बिहार में उनका जो बयान है वो काफ़ी वायरल हो। इस पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं खासकर महिलाओं के द्वारा या आरजेडी की जो महिला नेत्री हैं उनके द्वारा, या यूँ कहें कि बिहार के वो महिलाएं हैं जो इस बात को अभी तक सुनी है वो भी उन पर बयान दे रही हैं। और आरजेडी के द्वारा तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अब सम्राट चौधरी जी बौखला गए। ये बातें हम करेंगे, लेकिन सोचिए कि क्या होता अगर यह विपक्ष में से किसी नेता ने भी अगर ऐसा बयान दे दिया होता सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के ऊपर, तो अभी तक क्या जो नेशनल मीडिया होती, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, क्या वह चुप बैठती या तिल का कितना बड़ा इवेंट कर देती, इस पर डिबेट करवा देती कि महिलाओं का अपमान हुआ है। अगर कोई बेटी अपने बाप को, अपने पिता को अगर किडनी दिया है और उसका पिता चाहता है कि उसकी बेटी राजनीति में सक्रिय रूप से आए, तो इसमें क्या गलती है? जनता के बीच उनको भी जाना है। ये तो कोई राजतंत्र है नहीं। जैसे अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, ऐसा तो इन्होंने किया नहीं है। ये तो जनता के बीच में भेजेंगे। जनता मालिक अगर जिताना चाहेगी तो जिता सकती है, हराना चाहे तो हरा देगी, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से बात कल से लगातार सम्राट चौधरी जी का यह बयान वायरल हो रहा है कि किस तरह से सम्राट चौधरी जी ने लालू जी पर कटाक्ष करते करते एक बिहार की महिलाओं का अपमान किया है। यहां तक आरजेडी नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से जो गणना हुआ था, सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे जो हुआ था, उसके बाद से आरजेडी उसी पर काम कर रही है। जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से अगर काम कर रही है, तो इस पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और खासकर सम्राट चौधरी जी बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2024 में अगर वह 2019 की जो बातें हुआ करती थी, यानी कि जो 40 में से 39 सांसद जो बिहार ने मोदी जी को दिया, बीजेपी को दिया, अगर वह रिपीट नहीं कर पाएंगे तो ये मान लिया जाएगा बीजेपी की तरफ कि सम्राट चौधरी जी का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। इसको लेकर बौखलाकर अनर्गल बयान देते नजर आ रहे हैं। हम वह बयान भी आपको सुनाएंगे। चलिए पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय है। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। आपने उस बयान को सुना और देखिए कैसे कह रहे हैं कि जब बेटी को भी नहीं छोड़ा टिकट के खातिर। तो सोचिए ये स्थिति है कि बेटी तक को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा राजनीति में। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, जिताने का काम जनता का होता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह की मर्यादाएं भूल गए हैं क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी? अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उस जाति से आरजेडी 5 कुशवाहा समुदाय के नेता को अपना टिकट सिंबल दे चुकी है लोकसभा के लिए। इसके कारण बौखला गए हैं। अगर पांचों चूंकि ताकतवर नेता है और जहां जहां हैं उनकी अपनी ताकत है, और उसके साथ यादव हो, मुस्लिम हो और भी अगड़ी जाति के लोग हैं जो अभी आरजेडी से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो काम नीतीश कुमार जी और बीजेपी के गठबंधन ने 17 सालों में नहीं किया, वह काम तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस और भाकपा माले ने मिलकर 17 महीनों में कर दिया। और उसका पूरा श्रेय जो जा रहा है वह तेजस्वी यादव जी को जा रहा है। इसको लेकर और जो अभी जातीय समीकरण जो बैठा है, इसको लेकर
पूरी भाजपा बौखला गई है कि आप लोग जानते हैं अभी तक जो 19 अप्रैल को पहले चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम घोषणा नहीं हुआ है और आरजेडी लगभग चारों पहले चरण के सीट हैं उस पर सिंबल दे चुकी है। इसको लेकर ये बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन बड़े बड़े जो मीडिया हैं उसको यह बात कहीं नजर नहीं आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही, हम लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में जब अशोक महतो को जो अपने समय के बाहुबली नेता कहे जाते हैं उसको कैसे मीडिया एक कुख्यात अपराधी के रूप में कहने लगे हैं और उसी पैरेलल में जितने भी नेता हुआ करते थे उनको बाहुबली का दर्जा दिया जा रहा है। ये माइंडसेट है कि कैसे एक पिछड़े अति पिछड़े समाज को एक अपराधी घोषित कर दिया जाना चाहिए और जो सवर्ण समाज के आते हैं उनको बाहुबली के रूप में पेश किया जाना चाहिए। इस पर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।